हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। आप में से कई व्यूअर्स पुराने हैं, उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको एंड तक जाके देखना पड़ेगा कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 to 31 जुलाई। करियर प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा 21 to 31 July, money predictions for Libra 21 to 31 July, career and money predictions for Libra 21 to 31 July, career and money predictions for Libra 21 to 31 July, career predictions for Libra, money predictions for Libra 21 to 31 July, career and money predictions for Libra 21 to 31 July. लिब्रा देखिए, बैलेंस बनाने की जरूरत है करियर में। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ब्लेंड योर आइडियाज विद द आइडियाज ऑफ अदर पीपल। ये नहीं कि मेरा काम ही सही है और मेरा काम ही बढ़िया है और मैं अपना काम अकेले करूंगा, अलग करूंगा, तुम अपना काम अलग करो। नहीं, आई थिंक थोड़ा ब्लेंड इन होने की जरूरत है। जितना आप अपना काम मिक्स करके दूसरों के साथ करने की कोशिश करोगे उतना ही सक्सेसफुल होगा आपका काम। ठीक है, तो टीम वर्क बेसिकली आपको आना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू अचीव लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का सक्सेस, तो टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना बहुत जरूरी है। साइलोज में काम करते रहेंगे ना, आई मी माई सेल्फ, तुम जाओ अपना खुद करो, तुम अपना देखो मैं अपना, नहीं वर्क करेगा, आपके लिए वर्क नहीं करेगा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा मैं तुम्हारी सुनूं, थोड़ा तुम मेरी सुनो, बीच का सोल्यूशन निकालते हैं, चीज करते हैं, वो करना पड़ेगा आपको। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू डील विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल। कोई गुस्सा है, कोई बहुत हल्का काम करता है, कोई स्लो है, कोई लीनियंट है, कोई बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई बहुत पैनिक करता है। तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, सबके साथ हैंडल करना, डील करना आना चाहिए। तो अपने कंफर्ट जोन में मत रहिएगा कि नहीं मैं ऐसे काम करता हूं तो मैं तो ऐसे ही इंसान के साथ काम करूंगा और मैं अपने तरीके से काम करूंगा। नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है लिब्रा आपके लिए। थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, अपने पेशेंस रखिए एंड बैलेंस बनाइए। ठीक है, मे बी जिनके साथ आप काम कर रहे हैं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं, वो किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। जब तक डिफरेंट लोगों के साथ काम नहीं करोगे नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा आपको हैंडल करना, डील करना, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशेस होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा। दूसरा इंसान में भी अपोजिंग ओपिनियंस के साथ आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, मे बी गॉसिप कर रहा है, मे बी किसी चीज से डिसएग्री कर रहा है या आर्ग्यूमेंट कर रहा है। अगेन, कितना उस आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट करना है, कितना नहीं पार्टिसिपेट करना है, उसमें आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा। यू हैव टू लाइक डिसाइड वेदर यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा और मे बी यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। मे बी दूसरा इंसान बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। बट छोटा मोटा कोई चीज है, लेट गो कर सकते हैं तो लेट गो करिए। तो आई थिंक यहाँ पे ना बहुत जरूरी है, आपका विजडम जो है ना वो आपको बताएगा। विजडम हो गई, इंट्यूशन हो गया कि यहाँ पे सही डिसीजन क्या होगा। तो यहाँ पे आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड यूज कर सकते हैं, थर्ड आई चक्र अपना एक्टिवेट कर सकते हैं क्रिस्टल के थ्रू या रेकी सेशंस के थ्रू। बट लड़ाई झगड़ा मुझे दिख रहा है बिकॉज बोथ द पार्टीज, यू एंड द अदर पर्सन, बोथ आर वेरी एम्बिशियस। उसको भी आगे निकलना है, आपको भी आगे निकलना है, तो भिड़ रहे हैं एक दूसरे से। न्यू एक्सपीरियंस कोई हो सकता है, डेफिनेटली न्यू एक्सपीरियंस दिख रहा है मुझे। नया घर खरीद रहे हो, नई जगह शिफ्ट कर रहे हो, बट आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है या करने की जरूरत है। न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है, मे बी कोई न्यू जॉब है,
कहीं पे कुछ ज्यादा पैसा मिल रहा है, कोई न्यू फाइनेंशियल ऐसी कोई चीज हो रही है जिसकी वजह से एक नए तरीके का इमोशन आपके अंदर आ रहा है जो कि पहले कभी नहीं आया। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग इमोशंस निकल के आते हैं, राइट। सो आप ऐसी कोई सिचुएशन में हैं अभी जो कि आप पहले नहीं रहे हो और उस वजह से आप कोई नया ही इमोशन फील कर रहे हो कि यार जेलसी तो मेरे में कभी नहीं आई, ये जेलसी मेरे में कैसे आ गई, मैं तो कभी जेलस नहीं होता था, कभी इनसिक्योर नहीं होता था, क्योंकि ये इमोशन, ये जो सिचुएशन है ये पहले कभी नहीं आई। ठीक है, तो सिचुएशन पहली बार आ रहा है, हो रही है, तो इस वजह से वो इमोशन भी पहली बार आ रहा है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर लिब्रा, यहाँ पे आपका जो मेहनत था, मेहनत का फल मिल रहा है, एंड द हार्ड वर्क इज लीडिंग यू टूवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफ, बहुत लग्जरी आती दिख रही है। यू आर बाइंग समथिंग स्पेशल फॉर योर सेल्फ, इंजॉय कर रहे हो, हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, मजे कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड, पैसा आता दिख रहा है, एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स कि दूसरा इंसान मुझे ये चीज खरीद के देगा, नहीं, आप खुद ही खरीद रहे हो। यू आर लाइक गेट लॉस्ट, मैं खुद अपना चीज खरीदूंगा और खुद अपने आप को लाइक पैम्पर करूंगा और एंजॉय करूंगा, मुझे किसी और के पैसे की जरूरत नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। रिसोर्सेज हो गए आपका टाइम, रिसोर्सेज हो गए आपके लोग, रिसोर्सेज हो गया आपका पैसा, ठीक है, आपकी एनर्जी, तो इनको वाइजली यूज करना, मैनेज करना आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में पैसा खर्च करना, एक्सट्रीम में किसी चीज पे टाइम लगा रहे हैं तो लगाए चले जा रहे हैं, एक्सट्रीम में इमोशंस, एनर्जी किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करे चले जा रहे हैं, ठीक है। अब एक्सट्रीम में हो गया या तो बहुत ज्यादा, ये बहुत कम, तो बहुत बचत कर रहे हैं, एकदम माइजर की तरह बिहेव कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। दोनों चीजें एक्सट्रीम सही नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे रिसोर्सेस को ना थोड़ा ढंग से मैनेज करिए, एंड बिजनेस डिसीजन जो है ना वो स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने की जरूरत है लिब्रा। एक होता है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो यहाँ पे हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, बट हार्ड वर्क के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस। सिर्फ मेहनत से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, आपको थोड़ा स्मार्टनेस भी दिखाना पड़ेगा। मे बी चीजों को ना थोड़ा इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द ग्रे एरिया कि हाँ ठीक है ये कर लेते हैं, चलो देखते हैं, करते हैं, फिर देखते हैं, मे बी हाँ मे बी ना, नहीं, इधर इट्स अ यस और इट्स अ नो। थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाइए, क्लैरिटी लाइए कि क्या चाहिए, और खुद भी क्लैरिटी लाइए और दूसरे को भी क्लैरिटी दीजिए कि क्या चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ना कि खुद भी क्लैरिटी नहीं है, खुद भी ग्रे एरिया में फंसे हुए हैं, दूसरे को भी ग्रे एरिया में फंसा दिया है, वो मत करिएगा। देखिए, यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन ऑफ इंट्रैपमेंट, आपको लग रहा है कि आपको किसी ने फंसा दिया है इस सिचुएशन में, या दूसरे ने आपके साथ ये करा, इस वजह से आप इस सिचुएशन में फंस गए। बट आई थिंक आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो कम है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो, और आपको लगता है कि यार उसने मुझे इस चीज में डाल तो दिया बट अब वो हेल्प नहीं कर रहा। तो वो आपकी पूरी जिंदगी थोड़ी ना हेल्प करता रहेगा, दूसरा इंसान, चाहे बॉस है, कॉलीग है, कोई भी है, या फैमिली मेंबर है, उसने आपको कहीं पे डाला, अब आप फंसे नहीं हुए हो, आप बस वहां से बाहर नहीं निकल रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है क्या मैं अकेले ये कर पाऊंगा, दूसरा इंसान तो मुझे यहाँ पे डाल के निकल गया, अब मुझे अकेले करना है, तो ओहो मैं अकेले तो ये चीज कर नहीं पाऊंगा। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो आपको हेल्पलेस फील करा रहा है। सो आई थिंक यू आर जस्ट बीइंग अफ्रेड टू टेक एक्शन, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। आप ये नहीं सोच सकते हो कि सारी जिंदगी कोई इंसान आपका हाथ पकड़ के आगे चलता रहेगा, आपको कभी ना कभी तो अकेले आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और जब भी आपको अकेला आगे बढ़ने की नीड महसूस हो रही है, तो उस टाइम पे आप ये नहीं कर सकते ना कि अच्छा भाई जिसने मुझे इस सिचुएशन में डाला था वो वापस आओ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तुम भी आओ, अब तुम्हारे साथ में बाहर निकलूंगा, नहीं। कॉन्फिडेंस लाइए, आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करना। सिट्रिन क्रिस्टल होता है, सिट्रीन में आप रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल जो है वो परचेज कर सकते हैं, वो बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने, आपको लगता है 21 मिनिमम सेशंस बहुत लंबा हो जाता है, तो आप क्रिस्टल परचेज कर लीजिए। स्विच वर्ड यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, आगे बढ़ने में, बैलेंस बनाने में भी आपके स्विच वर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे। स्विच वर्ड्स लोगों को रियलाइज नहीं होता, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा।
देखिए, आई थिंक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क लिब्रा। आपके पास एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो अपने आप आ रही है, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा, वो अपने आप प्रेजेंट कर रही है अपने आप को आपके सामने। हैप्पी न्यूज दिख रही है, करियर प्रमोशंस होता दिख रहा है, स्कॉलरशिप दिख रही है, न्यू एरिया ऑफ स्टडी दिख रहा है, कोई नई चीज सीख रहे हो, समझ रहे हो, वर्कशॉप सर्टिफिकेशन कुछ कर रहे हो, बट आगे बढ़ते दिख रहे हैं और इस चीज के थ्रू पैसा आता दिख रहा है। लाइक एक डिपेंडेबल इंसान बनते दिख रहे हो, बट आगे बढ़ना जरूरी है। मतलब जो आप सोच रहे थे ना, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, आई थिंक वो ब्लैक और व्हाइट में आज जाइए अब। लाइक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। अगर अभी भी आप सोचते रहोगे कि शुड आई नॉट, तो टाइम निकल जाएगा लिब्रा। ठीक है, पैसे आ रहे हैं, नई कोई चीज में कुछ सीखने की, सर्टिफिकेशन, वर्कशॉप, कुछ ऐसे करने की जरूरत है। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस देखते हैं लिब्रा के लिए क्या है 21 जुलाई टू 31 जुलाई। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है 21 जुलाई टू 31 जुलाई। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस लिब्रा के लिए 21 जुलाई टू 31 जुलाई, 21 जुलाई टू 31 जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 जुलाई टू 31 जुलाई, 21 जुलाई टू 31 जुलाई, 21 जुलाई टू 31 जुलाई। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 जुलाई टू 31, 1 2 3 4 5 6। ओके, देखिए लिब्रा, इधर अ चाइल्ड इज बीइंग बोर्न, ठीक है, मे बी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और कंसेप्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, या तो बेबी आ रहा है या फिर बिजनेस कोई नया स्टार्ट हो रहा है, कोई वेंचर स्टार्ट हो रहा है, कोई एंटरप्राइज स्टार्ट हो रही है, कोई नया काम स्टार्ट हो रहा है, बट काम आ रहा है, काम, और उस काम में आपको अचीवमेंट मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, एंड आपको इनफैक्ट लोग पहचान रहे हैं और लोग आपको ना ऐसा हो रहा है कि हाँ लिब्रा ने ये काम करा है तो लिब्रा को इस काम का फल जरूर मिलना चाहिए। तो वो एक रिटर्न में भी आपको चीजें मिल रही हैं, अचीवमेंट, सक्सेस हो रहा है। वट एवर गोल्स दैट यू हैड इन योर माइंड वो आप अचीव कर रहे हो, सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो। बट पे अटेंशन टू योर वर्क। काम को लेकर ढील नहीं पड़नी चाहिए, काम को लेकर ध्यान नहीं बटना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए माइंड कि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हो जाएं कि काम को लेकर काम से ध्यान हट जाए, वो नहीं होना चाहिए। यू नीड टू पे अटेंशन टू योर वर्क। मे बी कोई नए एक्सपीरियंस में आप उतर रहे हो, यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। इट कुड बी अ न्यू डेजिग्नेशन, अ न्यू जॉब, अ न्यू लोकेशन, अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी, जो कि मैंने आपको बोला था न्यू एरिया ऑफ स्टडी, बट यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस एंड यू हैव नेवर हैड दैट एक्सपीरियंस बिफोर। आपको नहीं पता कि उसमें कैसे करते हैं काम, बट विद टाइम आप सीख जाओगे। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, कोई लीगल या तो लॉ से रिलेटेड आपका काम है, लीगल हो, लीगल डिपार्टमेंट में हो, कोर्ट या एग्रीमेंट से रिलेटेड में भी आपका कोई काम है, ठीक है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम है, वो भी हो सकता है, या फिर कोई कोर्ट केस में भी आप पे चल रहा है, या मे बी कहीं रेड लाइट पे आपको रोका जाए और मे बी आपका चलान काटा जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट कुछ लॉ, पुलिस, लॉयर्स, कोर्ट, इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ तो हो सकता है। प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में लिब्रा। पैसा, बरकत, अबंडेंस, अकम्पलिशमेंट, सक्सेस, रिकग्निशन, रिवॉर्ड सब आ रहा है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। मे बी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए थे, मे बी कोई कोर्ट केस में फंसे हुए थे, मे बी किसी और चीज में फंसे हुए थे, मे बी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्लैशेस हो रहे थे यहाँ पे,
मे बी उसमें आप फंसे हुए थे, बट जितना भी डिफिकल्ट फेज था, सबसे डिफिकल्ट फेज खत्म हो चुका है। अब चीजें इजी होती दिखेंगी आपको, चीजें मे बी बेटर होती हुई दिखे आपको, ठीक है। अब थोड़ी हल्का होता हुआ दिखेगा आपका, जितना भी प्रेशर था आपके ऊपर दिमाग पे, या जो भी टेंस्ड माहौल अगर किसी चीज को लेकर था भी, तो वो अब ठीक होता दिखेगा आपको धीरे धीरे। अब आ गई है वन क्वेश्चन रीडिंग, जिसका सबको इंतजार रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जो नए व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, आपको बस एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, बहुत छोटा सा सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, जिसका आंसर यस या नो में हो, ठीक है। वो क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए जो आप पिछली बारी पूछ चुके हैं, या फिर अगर इस बारी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ सकते। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि करियर या मनी से रिलेटेड ही हो, कोई भी चीज हो सकती है, बट यस या नो, ठीक है। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, रीडिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा। प्लस रेस्टलेस होके आगे मत बढ़िए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रेस्टलेस होके देख रहे हैं, नहीं, आराम से रिलैक्स होके फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए ये चीज, ठीक है। एंड कनेक्ट करिए मीनवाइल, जब तक मैं शफल कर रही हूं या जैसे भी। लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 नो, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 question का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है। Okay, Libra, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. Pause करिए, connect करिए, comment करिए connect करने के लिए, and then play करिए, ठीक है। Now the answer to your question is maybe नहीं, you, I think you need to move forward. This is not meant for you, ठीक है। एंड ये चीज आपके लिए नहीं बनी है और नहीं हो रही है, ट्रस्ट मी, इसमें कुछ अच्छा ही है, कोई नई चीज आपकी तरफ आ रही है जो कि ज्यादा बेहतर है, बट आई थिंक यहाँ से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है और हील करने की जरूरत है। दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, और आपको ये चीज नहीं मिल रही है। मे बी आपको अभी रियलाइज ना हो कि ये आपके अच्छे के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है, तो इसलिए हो सकता है आप कमेंट में ना क्लेम करो, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बट दिस इज व्हाट यूनिवर्स हैज प्लान्ड फॉर यू, और ये ट्रस्ट में आगे जाके आपको रियलाइज होगा कि कितना बेहतर चीज है। चार्म्स क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए 21 to 31 जुलाई, चार्म्स क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए। लेटर E for elephant, J for jack, M for mango, V for victory, L for love. सेफ्टी, या तो आपको सेफ फील नहीं हो रहा है, या फिर आपको सेफ फील करने की जरूरत है, या सेफ्टी किसी और को प्रोवाइड करने की जरूरत है, किसी और को सेफ फील कराने की जरूरत है। क्रिश्चियन में भी हो सकता है आप में से कोई, क्रिश्चियन 2 क्रॉस है हमारे पास, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करता है, या फिर घर के आसपास में भी कोई चर्च है, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, या मे बी क्रिश्चियन है, या क्रिश्चियन स्कूल या ऐसे कुछ, कहीं स्कूलिंग कॉलेज ऐसा हुआ है जो कि क्रिश्चियन है, वो भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होता दिख रहा है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होता दिख रहा है। उसके साथ साथ ना लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये मेजर चेंजेस ला सकता है आपकी लाइफ में, एंड इसकी वजह से मे बी या तो आप आगे बढ़ो, या फिर जहां पर हो वहां से और पीछे आ जाओ, बट थोड़ा
सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ये लियो सन साइन या मून साइन का इंसान, तो थोड़ा उस चीज को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा लिब्रा। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें करियर और मनी प्रिडिक्शंस थे आपके लिए 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।